हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ यूज हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उससे आगे यूज पढ़ेंगे और उसके साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरुआत कर दूंगा और कल इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है प्यारे प्यारे बच्चों? थंबनेल कहता है सभी विद्यार्थी के लिए, ये जो टेंस पढ़ा रहा हूँ ये सभी विद्यार्थियों के लिए यूज होने वाली है, काम आने वाली है, तो इसको जरूर देखो। ठीक है, डे दूसरा है, ये आज का दूसरा दिन है। ठीक है, अगर आप पहला दिन का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट इंग्लिश फॉर ऑल बना दिया गया है, वहाँ पे जाकर के पहला दिन का वीडियो देख सकते हैं। अगर पहला दिन का वीडियो आप देखते हैं तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का ग्रामर सिखा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर नहीं आता आपको तो इंग्लिश सीखना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए मैं ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ देखिए टेंस है, 0 से हीरो तक आपको टेंस सिखाऊंगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मेरे से टेंस पढ़ लीजिएगा, तो कोई भी एग्जाम में अगर टेंस चैप्टर है तो उस चैप्टर का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, टेंस के सेंटेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कल हम लोगों ने 5 नंबर तक जो इसका यूज है वो हमने समझ लिया था। अगर यहाँ पे छठा यूज क्या कहता है, अगर प्रिंसिपल क्लाउज में फ्यूचर टेंस प्रयुक्त रहे, प्रिंसिपल क्लाउज में फ्यूचर टेंस प्रयुक्त रहे तो समय शर्त का बोध करने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाहता है। यहाँ पर देखिए बी शैल गेट बेट। ठीक है, बी शैल गेट बेट इफ इट रेन्स, इसका क्या मतलब है? अगर बारिश हुई। अच्छा, इसमें प्रेजेंट टेंस में किसको लिखेंगे? जो घटना पहले हो। ठीक है, जो घटना पहले हो उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और जो घटना बाद में हो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, बी शैल गेट बेट कहता है इफ इट रेन्स, इसका मतलब है अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। बारिश पहले होगा तो ये किस में है? ये वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद बारिश होगा तो भीगेगा, बाद का घटना ये है तो ये वाला किस में है? सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं प्यारे बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। वैसे क्लाउज चैप्टर में आपको ये सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे, पहले बारिश होगा तो जो घटना पहले होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाना है और जो घटना बाद में होगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए क्या कहता है आगे, कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। यू विल गेट सक्सेस इफ यू ट्राई हार्ड, अगर आपने कठिन परिश्रम किया तो आप सफल हो जाओगे। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया, ठीक है, तो तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसको क्या क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज को किससे बनाते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लाउज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और प्रिंसिपल क्लाउज को फ्यूचर टेंस पे बनाएंगे। ठीक है, वैसे अभी हम लोगों ने फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ा है लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज समझ रहे हैं। जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे बिल क्यों लगा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, अगर वह आएगा। ठीक है, इसका हिंदी अगर करेंगे तो क्या है? ये दोनों घटना जो है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में है, फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन एक जो बनाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाते हैं, जो पहले घटना होगा, और दूसरा वाला जो घटना होगा उसको सिंपल फ्यूचर टेंस पे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये घटना जो है ये फ्यूचर टाइम का है। ओके, इफ ही कम्स, अगर वह आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर वह आएगा, अगर वह आएगा। ठीक है, अगर वह आएगा तो क्या होगा? अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा। फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज इसमें होता है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, जब तक, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि आप ये फिनिश नहीं कर लेते। ठीक है, यू फिनिश योर लंच, जब तक आप लंच अपना फिनिश नहीं कर लेंगे
तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों घटना कब हो रहा है? फ्यूचर में, लेकिन बना किस पे रहे हैं? एक को यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, जो घटना पहले हो रहा है। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर टेंस पे। ठीक है, वी शैल स्टार्ट एज सून एज वी आर रेडी, जैसे ही हम लोग तैयार होंगे हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग तैयार होंगे, ठीक है, हम शुरू हो जाएंगे। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, याद रखना। ठीक है, एज सून एज का मतलब जैसे ही होता है, ऐसे ही। ठीक, जैसे ही। और वी आर रेडी, जैसे ही हम लोग तैयार होंगे हम लोग शुरू हो जाएंगे। ऐसे इसका हिंदी मतलब निकालते हैं। आगे देखते हैं कुछ और। यहाँ देखिए 7 नंबर, भूतकाल की घटना। ठीक है, भूतकाल की घटना को सुस्पष्ट तथा जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, भूतकाल की घटना क्या है? अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट। क्या कहता है? कल रात। ये कल का घटना है, भूतकाल की घटना है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट। कल रात लुटेरों के एक गिरोह ने, लुटेरों के एक समूह ने, ठीक है, गांव पर हमला किया। कल ही किया था, लेकिन बनाया किस पे? इसको जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट। आप न्यूज जब सुनते होंगे, अंग्रेजी का न्यूज, अंग्रेजी में न्यूज सुनिएगा तो इसी तरह से बोला जाएगा। कल का घटना है लेकिन इस तरह से बोलेगा, अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट। समझ गए? तो इस तरह से बोलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, दे ओपन फायर एंड कैरी व्हाट एवर दे सी। वे गोलियां चलाए और जो कुछ भी देखा उसे उठा ले गए। ठीक है, तो ये भी क्या है? पास्ट टेंस का घटना है, लेकिन बनाए क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अखबार में भूतकाल की घटना के विवरण में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। भूतकाल की घटना है लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन यानी उसका विवरण बताना है, उसके बारे में डिटेल्स बताना है, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेज, यहाँ पे दे नहीं है, द है। ठीक है, द होगा। द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेज द इलेक्शन कमिश्नर ऑन मेनी इशूज। जो मुख्यमंत्री है, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज किया बहुत सारे मुद्दों पर। ठीक है, चैलेंज किया बहुत सारे मुद्दों पर। तो ये क्या है? ये पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट का घटना है, उसका विवरण बता रहा है, डिटेल्स बता रहा है, तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। क्या मतलब है इसका? द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेस द इलेक्शन कमिश्नर ऑन मेनी इशूज, यानी कि मुख्यमंत्री जो है इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग को चैलेंज किया बहुत सारे मुद्दों पर। ओके, समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल। जब मैच हो रहा है, कोई घटना हो रहा है मैच में, तो उसका आंखों देखा हाल को जो कमेंट्री करता है वो एकदम प्रेजेंट टेंस में बोलता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, मैं यानी कि क्या है? कमेंट्री को लाइविंग बनाने के उद्देश्य से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? मुरलीधरन, खिलाड़ी का नाम है मुरलीधरन, थ्रोज द बॉल। मुरलीधरन ने बॉल फेंका। ठीक है, इसका मतलब है मुरलीधरन ने बॉल फेंका। आंखों देखा लाइव सुना रहे हैं, मुरलीधरन थ्रोज द बॉल। ओके, उसके बाद धोनी मूव्स अ बिट, धोनी थोड़ा खिसके। इसका मतलब क्या? धोनी थोड़ा खिसके। और उसके बाद क्या हुआ? एंड हिट्स द बॉल, और बॉल को हिट किया, यानी बॉल को मार दिया, हिट कर दिया। ठीक है, एंड स्कोर्स 6 रन्स, और वो बॉल कहाँ चला गया? छक्का, और 6 रन स्कोर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है। लाइव कमेंट्री जब हम करते हैं तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। ओके, कैसे बोलते हैं? मुरलीधरन थ्रोज द बॉल, धोनी मूव्स अ बिट एंड हिट्स द बॉल एंड स्कोर 6 रन्स। ठीक है, इस तरह से बोलता है कमेंटेटर। ओके, यहां देखिएगा, हियर या देयर से प्रारंभ होने वाले जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जिससे किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जैसे यहाँ देखिए, हियर कम्स द किंग, हियर कम्स द किंग। इंग्लिश मूवी देखिएगा तो वहां बोलेगा हियर कम्स द किंग, यानी राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। हियर कम्स द किंग, इसका मतलब है हियर कम्स द किंग, राजा आ रहा है। देयर गोज द बस, बस जा रही है। इसका मतलब क्या है? बस जा रही है। ठीक है, ये मतलब है देयर गोज अ बस। यहाँ देखिए, हेयर ही कम्स, वह आ रहा है। ठीक है, वह यहाँ आ रहा है, इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, देयर सी ब्लोज, वहाँ देखो वह जा रही है। देयर सी ब्लोज, वहाँ देखो वह जा रही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया। या ब्लो का मतलब उड़ रही है, वहां देखो वह उड़ रही है, ऐसा तो नहीं होगा। वहां देखो वह जा रही है, इसका ये मतलब हुआ क्योंकि सी लगा हुआ है। तो ये समझ में आया होगा। यहाँ देखिएगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, ठीक है। इसका हिंदी, प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान, ओके। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, ठीक है। जो कार्य जारी हो, जो बोलने वक्त जारी हो, जो बोलने के आसपास जारी हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। टेंस का हिंदी तो आपको मालूम ही होगा, क्या होता है? काल होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो मोटा मोटी बात मैं बता देता हूं, लेकिन ये इसका तरीका नहीं है पहचानने का, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं बच्चा वाला, ताकि आपको समझ में आए, ओके। क्योंकि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी होता है रहा है, रही है, ओके। रहा है, रही है और रहे हैं, इस तरह से होता है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? इत्यादि, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि, ये इसका क्या है? ये आइडेंटिटी है, ओके। ये आइडेंटिटी है, इससे आप उस सेंटेंस को पहचान सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या है? तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज करूंगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, और इसमें लगेगा वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी, और प्लस क्या लिखूंगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा। दूसरा नंबर बात है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? एम इज आर, एम इज आर के बाद क्या होगा? नॉट होगा, और प्लस में क्या होगा? वर्ब में आईएनजी, और प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करूंगा? एम इज आर आगे आ जाएगा, ओके। एम इज आर आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी होगा, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैसे बनाएंगे? एम इज आर प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब में आईएनजी, और तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। तीसरा क्या है? तीसरी बात है यहाँ पे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो WH क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर जो होगा मेरे पास होगा व्हाट और व्हाई, ठीक है, व्हेन, ये सब आगे आ जाएगा, और तब क्या होगा? एम इज आर, और तब होगा सब्जेक्ट, और तब होगा वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। और वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी, ठीक है। वर्ब में आईएनजी कैसे लगाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है गो, तो इसमें क्या यूज करेंगे? इसमें यूज करेंगे गोइंग, ठीक है। गोइंग, इंग जिसमें लग जाता है उसका मतलब होता है रहा, ठीक है, रहा। अब था लगेगा कि है लगेगा, वो तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे गोइंग, जैसे मान लीजिए इट है, तो इट को क्या यूज करेंगे? ईटिंग यूज करेंगे, ठीक है, ईटिंग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एम इज आर है, तो इसमें कहाँ पे इज यूज करेंगे, कहाँ पे एम यूज करेंगे, ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज कीजिएगा? आर यूज करिएगा। और जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे या इज यूज करेंगे, ठीक है। वैसे आई के साथ ही केवल एम यूज होता है, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इज भी सिंगुलर होता है, आर क्या होता है? आर प्लूरल होता है। और वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी कैसे लगाना है ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ, ओके। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको जानना जरूरी है। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करेंगे? इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो, जो बोलते वक्त जारी, जैसे वह जा रहा है तो कैसे बनाएंगे? ही इज गोइंग। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग। वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग। इस तरह से जब बोलते हैं तब ये काम जारी है। जैसे वह खा रही है, सी इज ईटिंग। वह नहीं खा रही है, सी इज नॉट ईटिंग। क्या वह खा रही है? इज सी ईटिंग। क्या वह नहीं खा रही है? इज सी नॉट ईटिंग। वह क्या खा रही है? व्हाट इज सी ईटिंग। ठीक है, वह आम खा रही है, सी इज ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। बोलने वक्त जारी है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
लेके आ जाते हैं। जैसे देखिए, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस कार्य के लिए, उस व्यापार के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने के समय जारी हो। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, सी इज प्लेइंग इन द रूम, वह रूम में खेल रहा है, वह कमरा में खेल रहा है, खेल रही है, वह कमरा में खेल रही है। ठीक है, सी लड़की के लिए यूज होता है और ही लड़का के लिए यूज होता है। काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, ही जो होता है ये लड़का के लिए होता है और सी क्या होता है, लड़की के लिए होता है, याद रखना। ठीक है, सी इज प्लेइंग इन द रूम। अच्छा, इसका नेगेटिव सेंटेंस, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका मतलब क्या है हिंदी मैं बता दिया, आप लिख सकते हैं सी इज प्लेइंग इन द रूम, वह कमरा में खेल रही है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा सी इज नॉट प्लेइंग इन द रूम, सी इज नॉट प्लेइंग इन द रूम। ठीक है, सी इज नॉट प्लेइंग इन द रूम। ओके, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, इज सी प्लेइंग इन द रूम, इज सी प्लेइंग इन द रूम, इज सी प्लेइंग इन द रूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ पे लिखूंगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इज सी नॉट प्लेइंग इन द रूम, इज सी नॉट प्लेइंग इन द रूम हो जाएगा। ठीक है, इज सी नॉट प्लेइंग इन द रूम हो जाएगा। और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, वह कमरा में क्यों खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा व्हाई, यानी कि WH क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखूंगा व्हाई इज सी प्लेइंग इन द रूम, व्हाई इज सी प्लेइंग इन द रूम, व्हाई इज सी प्लेइंग इन द रूम। अब यहाँ पे आ गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और एग्जाम्पल को समझेंगे। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, वह गा रही नहीं, वह गाना गा रहा है। इसका हिंदी क्या मतलब होगा, वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है। ठीक है, इसका हिंदी वह गाना गा रहा है। ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा है। इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा है। ठीक है, क्या वह गाना गा रहा है। और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्या वह गाना नहीं गा रहा है। ठीक है, वह कौन सा गाना गा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच। ठीक है, विच इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, विच इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसे बना सकते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग, या विच सॉन्ग इज ही सिंगिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अब बना लीजिएगा, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, यानी कि अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं अभी अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, कैसे बनाऊंगा, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। ठीक है, क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। ठीक है, मैं अभी अखबार कैसे पढ़ रहा हूँ, हाउ एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। इसका मतलब क्या है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। मेरा भाई नहीं सो रहा है, माई ब्रदर इज नॉट स्लीपिंग, क्या मेरा भाई सो रहा है। इज माई ब्रदर स्लीपिंग, क्या मेरा भाई नहीं सो रहा है, इज माई ब्रदर नॉट स्लीपिंग। ठीक है, मेरा भाई कहाँ सो रहा है, वेयर इज माई ब्रदर स्लीपिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, यहाँ देखिएगा आगे अगला यूज, दूसरा नंबर यूज है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम होने या चालू का बोध कराने में भी होता है जो तत्काल नहीं हो रहा है, इस क्षण नहीं, यानी बोलने वक्त नहीं हो लेकिन उसके आसपास का घटना हो। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम, यानी जिस समय होना चाहिए घटना उसके आसपास की घटना हो, बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, लेकिन बोलने वक्त ना भी हो रहा हो तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, वह आजकल गणित पढ़ रहा है, अब भी नहीं पढ़ रहा है, वह आजकल यानी पढ़ता है। ठीक है, आजकल गणित पढ़ रहा है लेकिन अब भी बोलने वक्त नहीं। ही, अब यहाँ पे क्या लिखे, ही इज नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, ही इज नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, क्या वह आजकल गणित पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, क्या वह आजकल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है। इज ही नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।
यहाँ देखिए आई एम रीडिंग हैमलेट, बट मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ लेकिन नॉट एट दिस टाइम, अब भी नहीं, मतलब बस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी बोलने वक्त नहीं, ठीक है। आगे, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है, परंतु इस आशय के लिए वैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जिनसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। यहाँ देखिए, जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, प्रधानमंत्री जो है कल आ रहे हैं, यानी वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कल वापस आ रहे हैं, लेकिन आज, यानी बोध कराने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टाइम को, फ्यूचर चीज को बताने के लिए यहाँ पे टुमारो का भी यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या इसका मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे लिखाएगा, प्रधानमंत्री कल वापस आ रहे हैं, कल वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं, कल आएंगे, भविष्य की बात है, भविष्य टाइम की बात है, लेकिन इसको बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इस बात को याद रखना है। द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रिटर्निंग टुमारो, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री कल वापस आ रहे हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर रिटर्निंग टुमारो, क्या प्रधानमंत्री कल वापस नहीं आ रहे हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट रिटर्निंग टुमारो। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, हम लोग जो है गाड़ी खरीद रहे हैं अगले साल, अगले साल खरीद रहे हैं, लेकिन इसको बताने के लिए क्या यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टाइम को बताने के लिए नेक्स्ट ईयर यूज हुआ है, यानी अगले साल। हम लोग अगले साल गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, वी आर नॉट बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, क्या हम लोग अगले साल गाड़ी खरीद रहे हैं, आर बी बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। सारा कुछ बता ही दिया हूँ। शी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है, ठीक है, वह कल आ रही है, फ्यूचर टाइम की बात है, वह कल आ रही है, वह कल आ रही है, इसका मतलब है वह कल नहीं आ रही है। सी इज नॉट कमिंग टुमारो, इज नॉट को इजंट बोलते हैं, वैसे सीजंट कमिंग टुमारो ऐसे ही बोल सकते हैं, सीजंट कमिंग टुमारो ऐसे बोल सकते हैं। क्या वह कल आ रही है, इज सी कमिंग टुमारो, क्या वह कल नहीं आ रही है, इज सी नॉट कमिंग टुमारो। इस तरह से आप इसको यूज कर लीजिएगा। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम नॉट लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं अगले सप्ताह दिल्ली जा, एम आई लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। इस तरह से आप इसका सब सेंटेंस बना लीजिएगा। इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे या संभावना, लाइक्लीहुड का भी बोध कराने के लिए होता है। इससे फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ, भविष्य में मरेगा, लेकिन इसका संभावना है मरने का, लेकिन मरा नहीं है, मरेगा कि नहीं मरेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ, इसका मतलब है। यहाँ देखिए, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, इसका गाड़ी खरीदने का संभावना है। आई एम गोइंग टू बाई ए कार ऐसे बोलेंगे। यहाँ देखिए, तो इतना ही था, ठीक है। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका कुछ और जो है कन्फ्यूजन वाला जो है, किसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बदल सकते हैं, कंटिन्यूअस वर्ब में नहीं बदल सकते हैं, उस चीज़ का कल जो है आपको समझाऊंगा, ठीक है। कल का जो क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। उसके अगले दिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करूँगा। 12 दिन का क्लास है टेंस का, 12 दिन में मुझे इसको खत्म करना है, ठीक है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।